बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। नमस्कार। आज दिल्ली सरकार के गुरु तेग बहादुर अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर आर.एस. रौतेला ने अस्पताल के डॉक्टर, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना महामारी संकट के दौरान मानव सेवा करने हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। यह पहल दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और स्वास्थ्य मंत्री की पहल पर शुरू किया गया है। इस दौरान अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर आर.एस. रौतेला के द्वारा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी गुलाब रब्बानी को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथियों, आप सभी से आग्रह है कि जाफा इंडियन यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सर्टिफिकेट मिले, जिन लोगों को एप्रिसिएशन मिला है, और मैं ये चाहता हूँ कि बाकी और लोग इसी तरीके से काम करें और उसके बाद हर बार उन लोगों को और नए लोगों को अप्रिशिएट हम लोग करें। और अगला इसी तरीके से फेलिसिटेशन प्रोग्राम होगा सैटरडे को, हर सैटरडे होगा। और मैं डिपार्टमेंट से आशा करता हूँ कि अपने बैचेस को भेजें। जिन डिपार्टमेंटों ने नहीं भेजा प्लीज़ उनके भी आगे अपने हर क्लास का नाम भेजें, डॉक्टर, रेजिडेंट और उसके सिस्टर, टेक्नीशियन और हाउस कीपिंग वर्कर, सारे उनको प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। आप लोग आए, अपना टाइम निकाला। थैंक यू। आज आपको दिल्ली सरकार के द्वारा कोरोना महासंकट के दौरान आपके कार्य को देखते हुए जीटीबी हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर के द्वारा सम्मानित किया गया है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। मैं इस तरीके का जो पहल दिल्ली सरकार ने किया है, विशेषकर मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि कोरोना वॉरियर्स जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं और जिस प्रकार अपनी सेवा दे रहे थे, उनको हिम्मत अफजाई करने के लिए जो इन्होंने एक पहल शुरू किया है और उसको दिल्ली सरकार के सबसे बड़े कोविड सेंटरों में से एक गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर रौतेला, डॉक्टर पी.के. मलिक और डॉक्टर कालरा को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने उसको संज्ञान में लेते हुए और इस तरीके से एक रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट देने का जो फैसला लिया है, उससे हम कर्मचारी काफ़ी खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि सरकार ने हम लोगों को प्रशासन के साथ एक टीम भावना का जो एक एहसास कराया है, उससे हम लोग बहुत खुश हैं। इससे और भी हमारे काम करने का जो शक्ति है वो बढ़ेगा और भी उत्साह के साथ मरीज के साथ जो महामारी, वैश्विक महामारी है, इसको ख़त्म करने में हम सब लोग एक साथ जुटकर काम करेंगे। आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। कोरोना महासंकट के दौरान संविदा प्रकारियत डॉक्टर, नर्सिंग तथा पैरामेडिकल स्टाफ ने काफ़ी बढ़ चढ़कर मानव सेवा की है और कुछ की तो मौतें भी हो गई है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि ये जो वैश्विक महामारी है, ये फ्रंट लाइन वर्कर और मानव जाति के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये जैसा कि कहा जा रहा है कि ये सैकड़ों वर्षों बाद इस तरीके की महामारी दुनिया में आती है, तो ये हम लोगों के लिए फॉर्चुनेट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ये फॉर्चुनेट भी है और अनफॉर्चुनेट भी है कि हमें ये महामारी से जूझने का और इसमें काम करने का हमें कुछ तजर्बा है। जो हमने कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के इस कोविड-19 के दौरान जो हमने महसूस किया है, अगर मैं शुरुआती दौर में जाऊं, जब ये कोरोना जब भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने लॉकडाउन किया था, उस समय इनिशियल दौर में काफ़ी कुछ की कमी थी अस्पतालों में। पीपी किट नहीं थे, मास्क नहीं थे, सैनिटाइज़र नहीं थे। ओटी में हमारे कुछ साथी बतला रहे थे कि उस दौरान 10 पीपी किट होते थे और वो पहनने वाले उससे कहीं ज़्यादा लोग होते थे। उस स्थिति में ये कंसल्टेंट डिसाइड करते थे कि पीपी किट कौन पहनेगा। नर्सों को कहा जाता था आप थोड़े दूर खड़े हो जाओ, आपको दिक्कत नहीं होगा। बोला जाता था कि एनेस्थेसिया वाले को पहन लेने दो या जो नज़दीक में रहेंगे। तो ये सब समस्याएँ थी। अंत में ऐसा कह सकते हैं कि आज वो समस्या नहीं है, लेकिन इन दौरान हमारे बहुत सारे साथी शहीद हो गए, जिसमें से एक साथी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं वो शहीद जगप्रवेश डागर जी, जो कि मात्र 38 साल के थे और वो चौधरी ब्रह्मप्रकाश आयुर्वेदिक संस्थान में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के पोस्ट पर थे और वो कोरोना के ही मरीज़ का जांच कर रहे थे। जब वो बीमार हुए तो विभाग ने उसको किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दिया। वो खुद से प्रयास करके जैसे तैसे वो एलएनजेपी हॉस्पिटल में एडमिट हुए और सुबह होते होते इस दुनिया को अलविदा कर दिए। उसी प्रकार हमारी एक साथी लक्ष्मी, जो कि आचार्य भिक्षु में कार्यरत है, जब वो बीमार हुई तो उसको अपना जांच कराने के लिए भी काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा और उसको एडमिशन कराने के लिए कहीं कोई सहयोग नहीं दिया। फिर उसने एक वीडियो बना करके डाला ग्रुप पे और उस वीडियो को जब हम लोगों ने वायरल किया तब सरकार हरकत में आई और उसको
एडमिट करवाया गया एलएनजेपी हॉस्पिटल में। उसी प्रकार हमारी एक साथी जीटीबी में है, कल्पना, सीनियर रेडियोग्राफर है। जब वो कोविड पॉजिटिव हुई तो वो बोलती रही कि वो कार्डियोलॉजी की समस्या है उसको, उसके बावजूद भी उसको, जबकि वो निगेटिव आ गया था, उसके बावजूद भी उसको उसी कोविड मरीज के साथ रखा गया और स्ट्रेस में वो लड़की पैरालाइज हो गई। और इसी तरीके से हम जब देखते हैं तो ये जो महामारी है स्टाफ को लेके तो रहा ही है बड़ा दुखदाई, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ का तो बहुत ही कोई सुनने वाला ही नहीं रहा। मिसाल के तौर पर ये आया कि 50 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को कोरोना में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। उस आड़ में रेगुलर एम्प्लॉइज सब बच गए, क्योंकि वो ज़्यादा उम्र के थे तो बच गए सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाले। तो मेडिकल ग्राउंड पे भी अगर कल्पना को अगर छूट दे दी जाती तो शायद वो पैरालाइज होने से बच जाती। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी सबसे बड़ा समस्या है जो मैं बार बार सरकार से मांग करता रहता हूँ कि मेडिकल कार्ड कम से कम जितना जल्दी हो दीजिए। आज अगर मेडिकल कार्ड की व्यवस्था होती तो जो हमारे साथी इस दुनिया से अलविदा कर गए या जो यहाँ पे बीमार हो गए उनको कम से कम अच्छी इलाज मिल जाती। कई लोगों अधिकारी से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि अरे दिल्ली सरकार का तो अस्पताल खुद ही इतना अच्छा है। मैं मानता हूँ दिल्ली सरकार का अस्पताल बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम बीमार होते हैं तो हम अच्छे से अच्छा इलाज चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जब बीमार हुए तो वो भी राजीव गांधी छोड़ के नहीं जाते, और वो गए। मुझको उससे बिल्कुल भी दुख नहीं है। उनको जाना चाहिए। हर इंसान को अच्छा इलाज कराने का हक है और वो उनका राइट है। धन्यवाद, आपने इस प्लेटफॉर्म पर मुझको बोलने का मौका दिया है। फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय उपराज्यपाल दिल्ली से ये मांग करना चाहता हूँ कि हम लोगों को रेगुलर करने के लिए 2013 में ही माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने आदेश दिया है कि इनको पॉलिसी बनाकर रेगुलर करें। सरकार सुप्रीम कोर्ट से केस विड्रॉ कर चुकी थी, अब इसका अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। मैं मांग करना चाहता हूं कि आप जितना जल्दी से जल्दी हो पॉलिसी बना करके रेगुलर करें। कंटेम्प्ट में कि अगली तारीख 21 अगस्त को कोर्ट ने तय करी है, तो हमें उम्मीद है कि सरकार जो है इसमें पॉजिटिव तरीके से कदम उठाएगी। अगर नहीं उठाएगी तो कर्मचारी भी फिर सोचेगा कि हमें आगे क्या करना चाहिए। धन्यवाद।